हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली। कन्हैया यादव, मैं हूं केवी सर और आज हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेस। ओके, आज हम लोग बात किस पे करेंगे? वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेस, है ना बच्चों। चलो, तो इसके पहले हम लोगों ने वर्क डन निकाला था कांस्टेंट फोर्स से, है ना, कि कांस्टेंट फोर्स से कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने देख चुका था, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। थोड़ा सा चर्चा करते हैं बच्चों इसका, कि अगर मान लीजिए जैसे हम लोग जब बात करते हैं फोर्स की, तो हम लोग बोलते हैं फोर्स कैसी क्वांटिटी है। फोर्स हम लोग बोलते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, समझना जरा। बोलते हैं हम लोग फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एंड साथ में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए। तो अगर किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी हमारा फोर्स चेंज होगा, अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो भी फोर्स चेंज होगा, या कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है तो भी हमारा फोर्स क्या होगा, वो चेंज होगा। क्योंकि फोर्स कैसा हमारी क्वांटिटी है, फोर्स हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों। तो मैं अगर एक ऐसा शेप ले लेता हूं कुछ इस तरीके का, और मैं बोलता हूं यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ds है ना, और ये एंगल जो बना रहा है ये फोर्स थीटा, ये फोर्स लग रहा है थीटा एंगल, और ये कर्व जो है ए से लेकर के बी तक चलता है ऐसा कुछ। तो अपने को बताइए वर्क डन कैलकुलेट करना, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। चलिए जरा मैं इसको हटा के फिर से बना लेते हैं हम लोग। तो मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, अच्छा वर्क डन वेरिएबल कब हो जाएगा भाई, वर्क डन वेरिएबल तब हो जाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक कुछ ऐसे शेप ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ ds, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फोर्स है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है। A से B तक अपने को निकालना है वर्क डन कितना होगा। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखते हैं, इसके लिए जो वर्क डन होगा, इसके लिए जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू कितना, ये F डॉट ds, यही तो हो जाएगा बच्चों। और इसको अगर मुझे निकालना है ये से लेके बी तक, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, दूसरे लाइन से मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं बच्चों। मैं इंटीग्रेट कर दूंगा dw को कहां से कहां तक, a से लेके b तक, और यहाँ पे कहां से कहां तक, a से लेके b तक, और इसकी वैल्यू हो जाएगी F डॉट ds, है ना। या फिर मैं लिख सकता हूँ w इक्वल टू क्या, w इक्वल टू क्या, F डॉट ds, और कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक, है ना। तो या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वेरिएबल फोर्स को, और मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे F डॉट ds है ना, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग क्या, W इक्वल टू A से लेके B तक और Fs cos थीटा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, बोलिए। ये बात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम इसको Fs cos थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे s की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, हम लोग d ले रहे हैं ना, तो Fd लिखना पड़ेगा, और कहां से कहां तक, जहां से हमारा रेंज है a से लेके b तक। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बात लिख सकते हैं कि f की जगह मतलब d की जगह पे Fds, और क्या बच्चों, cos थीटा, और कहां से a से लेकर के b तक। तो ये हमारा वेरिएबल फोर्स से वर्क डन आ गया। ठीक है, तो नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजें और भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये अगर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। चलो, अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ds को क्या लिखेंगे भाई, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। और फोर्स को क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे फोर्स को क्या लिखेंगे बच्चों, fx i प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप। तो कई बार इस फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन आता है। तो वर्क डन हम लोग क्या लिख लेंगे, वर्क डन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, देखो वर्क डन हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा a से xa, चलो लिख लेते हैं xa से लेकर के xb तक, और मैं इसको हटा देता हूँ, इधर वाला पार्ट हटा देता हूँ, थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, है ना। चलिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
मैं लिख सकता हूँ बच्चों, इसको लिख सकता हूँ W इक्वल टू क्या था हमारे पास, F डॉट ds था और A से लेके B तक था, यही तो था वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, F के लिए कितना लिखूंगा, लिखूंगा मैं XA, अच्छा I डॉट I क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, J डॉट J 1 हो जाएगा, K डॉट K 1 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, XA से लेके XB तक और कितना FX और क्या DX, है कि नहीं, प्लस और यहाँ पे क्या लिख लूंगा, YA से लेकर के YB तक क्या FY इंटू DY, है कि नहीं। और तीसरा क्या मैं लिख लूंगा, ZA से लेकर के ZB तक क्या FZ इंटू DZ। तो ये अपने पास एक और फार्मूला आ जाता है वर्क डन का। तो ये दो फार्मूले हो गए वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। आगे बढ़ते हैं, जरा इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। फिर आगे हम लोग देखेंगे वेरिएबल फोर्सेस का हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नोट करिए फटाफट। चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया है कि एक बॉडी पे एक जो फोर्स लगा हुआ है वो कितना है 6xi और प्लस 2yj है, और बॉडी को डिस्प्लेस कहां से कहां तक कर रहा है, r1 इक्वल टू 3i प्लस 8j से लेके r2 5i से 4j तक। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट किसमें दे दिया है, वो दे दिया किसमें बच्चों, ये दे दिया है आपका वेक्टर फॉर्म में। तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, कितना से मैं लिख सकता हूँ XA और यहाँ पे XB, ओके, और यहाँ पे YA एंड YB। चलो ये नीचे लिख लेता हूँ मैं, ये हमारा YA और ये हमारा YB। तो देखते हैं जरा दोनों की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई X है, ये देखो क्या X है, तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, XB तक जा रहा है, R1 से R2 जा रहा है, तो ये कितना हो गया, XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो XA की वैल्यू हो जाएगी कितना 3 और XB की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो ये पहला कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया। दूसरा क्या मिल गया, 8 से लेकर के कहाँ तक, -4 तक, है ना। तो ये हम लोग कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल लेंगे। बाकी हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं भाई, वेरिएबल फोर्सेस। देखो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स नहीं है बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स दे रखा है वो कौन सा है, वो वेरिएबल है क्योंकि 6xi है। तो मैं क्या लिख लूंगा, W इक्वल टू लिख लूंगा बच्चों कितना F डॉट ds, है ना, या फिर लिख लूंगा क्या FXi प्लस FYJ कैप प्लस FK कैप, है ना, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, इनटू क्या DXi कैप प्लस DYJ कैप प्लस DZ K कैप। ठीक है, ये बात हम लोग लिख चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर से हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हम लोग लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ये हो जाएगा हमारा FX इंटू DX, है ना, डॉट DX प्लस कितना FY और कितना DY और प्लस FZ और कितना DZ, और यहाँ पे XA से लेके XB तक, Y से लेके YB तक, ZA से लेकर के ZB तक। ये बातें हम लोग लिख चुके हैं पहले भी, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब देखो FX वैल्यू कितना है बच्चों, FX वैल्यू है कितना 6x, DX कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है 3 से लेकर के 5 तक, 3 से लेकर के 5 तक, प्लस और वो FY कितना है 2y है, ये हमारा 2y, यहाँ पे dy कहाँ से कहाँ तक 8 से लेकर -4 तक, ये 8 से लेकर के -4 तक। ओके, तो अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करो तो 6x है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन एक बार पढ़ लेना बच्चों, जितना होता है इसमें पावर उस पे +1 जोड़ देते हैं, और कहाँ से कहाँ तक 3 से लेकर के 5 तक, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 और 2 को मैं बाहर कर दूं तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक 8 से लेकर के -4 तक। ओके, तो ये अपना लिमिट आ गया। वैल्यू पुट करें तो देखो बच्चों, ये चाहो तो 2 को तुम कैंसिल आउट कर सकते हो बाहर करके, इस 2 को तुम बाहर करके कैंसिल आउट कर सकते हो। तो बचा कितना बच्चों, यहाँ पे 5 का रखें 6, 5 का स्क्वायर कितना, अच्छा इसको भी 2 को बाहर कर लेते हैं, ये 2 बाहर कर कट कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया 3, यहाँ पे 5 का वैल्यू रखो तो कितना 25 -9, ओके, प्लस यहाँ पे कितना है -4 है, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और माइनस कितना 64,
ओके, तो ये आप कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया। चलो इसको मैं इसको हटा देता हूँ, ये इधर वाला पार्ट हटा देता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ओके, यहाँ लिख देता हूँ। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका वर्क डन इक्वल टू 3 और 25 में से 9 गया तो 5 और 20 4 16। ओके ठीक है, प्लस कितना, ये 16 और 64 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 14 में से 6 गया कितना 8, ये माइनस में हो जाएगा ना, ये 8 और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा बच्चों 5 और 5 में से 1 गया, कितना हुआ 4। तो कितना हुआ, अरे वर्क डन 0 आ गया क्या, ये कितना हो गया भाई 48 माइनस 48 कितना, वर्क डन कितना आ गया 0 आ गया। तो भैया यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया 0 आ गया, मतलब अपन लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन कितना आ गया 0 जूल आ गया, है ना। ये वर्क डन कितना आ गया 0 जूल, तो इसका आंसर आ गया 0 जूल। ओके, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट करो बच्चों फटाफट और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक चीज हम लोगों ने देखा कि भाई वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स कितना आ गया, वो ये चीज आ गया। अब थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, है ना, समझ लेते हैं कि वर्क डन वेरिएबल का कितने फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। नोट हो गया हो तो चलो इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। चलो, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स 1 डायमेंशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। थोड़ा इसको समझते हैं एक बार और डिटेल्स में और फिर आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स क्या होता है भाई, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स कितना होता है, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स 1 डायमेंशन के लिए W इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, F डॉट dx, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक, है ना। तो ये हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो गया 1 डायमेंशन x के लिए। अगर एक चीज और देखें, इसको ग्राफ में अगर हम लोग प्लॉट करें तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, ये अगर हम मुझे ग्राफ में प्लॉट करना हो तो हम लोग देखिए F डॉट dx, तो F और dx का जो एरिया होगा वो अपने को क्या देगा, वर्क डन देगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर इस तरह का कोई कर्व हो और ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा एरिया बना रहा है, ये पोजीशन 1 के लिए, पोजीशन 2 के लिए, तो ये जो हमारा एरिया है बच्चों वो क्या देगा, अगर हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो हमें ये जो एरिया देगा वो बच्चों क्या देगा, ये देगा एरिया अपने को वर्क डन देगा, है ना। तो ये एरिया अपने को क्या देगा बच्चों, वर्क डन देगा। और ये हमारा x1 है, इसको मैं x1 बोल लेता हूँ, इसको मैं x2 बोल लेता हूँ। इस एक्सिस पे मैं फोर्स दिखाता हूँ, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिखाता हूँ। तो ये जो एरिया बच्चों वो क्या देगा अपने को, वर्क डन देगा, है ना। तो आप ऐसे भी दे सकता है कई बार फिगर में कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ दिया हो, वहां से पूछे कि बताइए कि वर्क डन कितना होगा, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा जो वर्क डन का होता है वो होता है स्प्रिंग में। जरा स्प्रिंग का भी देख देते हैं, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। स्प्रिंग में भी क्या होता है भाई, वेरिएबल फोर्स होता है। हटा दें इसको जरा, चलो इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों। जरा वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जरा हम लोग देख लेते हैं कि उसमें हम लोग वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स देख लेते हैं हम लोग। ये भी एक वेरिएबल फोर्स होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना लूँ, ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग, ये हमारा स्प्रिंग और ये हमारा ब्लॉक, ठीक है। अभी ब्लॉक की जो पोजीशन है x इक्वल टू 0 पे है ना, जिसका मास m है। चलिए इसका मास m लिख लेते हैं। और बच्चों हम लोग जानते हैं जैसे ही हम इसको कंप्रेस करेंगे या फिर इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, इन दोनों केसेस में जो होता है हमारा जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस के एक्स होता है, ठीक है। ये हमारा x इक्वल टू 0 पे था और ये हमारा x इक्वल टू 0 था। अब ये जो वैल्यू है, ये जो पोजीशन है x इक्वल टू x है ना। तो ये हमारा मास m। बच्चों हम लोग जानते हैं जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो इधर की तरफ लगेगा, है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है Fs इक्वल टू होती है माइनस के इंटू एक्स, जहाँ x जो होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और x जो होता है वो क्या करता है, जितना हमारा चेंज हो रहा है स्प्रिंग के लेंथ में, तो चेंज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो ये हमारा जो है फार्मूला आता है। अब वर्क डन की बात करें बच्चों तो वर्क डन क्या लिखेंगे, W इक्वल टू क्या लिखेंगे, W इक्वल टू हम लोग एक वेरिएबल फोर्स है तो कितना बच्चों
एफ एस इंटू डी एक्स, यही तो लिखते हैं हम लोग, है ना। तो अगर हम लोग रखें तो कितना आ जाएगा भाई, वर्क डन इक्वल टू, अच्छा कहाँ से कहाँ तक निकालना है, एक्स इक्वल टू 0 से x तक, तो 0 से लेकर के x तक की बात हम करें तो w इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एस की वैल्यू कितना, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, और 0 से लेकर के x तक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, माइनस के तो रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और जब वैल्यू पुट करेंगे हम बच्चों लिमिट की, तो इसकी वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो W इक्वल टू कितना आ गया, W इक्वल टू आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसको जरा मैं ग्राफ में प्लॉट करूं, कई बार ग्राफ में भी क्वेश्चन दे सकता है, तो ग्राफ में यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना। चलिए यहाँ पे मैं ग्राफ कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर फोर्स दिया हो इस पे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हो, ठीक है बच्चों, तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं कुछ ऐसे ग्राफ बनाऊंगा। ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू x है, ये जो एरिया होगा बच्चों वो क्या देगा, वर्क डन देगा, उस वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, है ना। माइनस में इसको मैं हटा देता हूँ, इसको इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जो एरिया देगा बच्चों क्या देगा, W इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वर्क डन देगा, है ना। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ओके, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, वो वेरिएबल फोर्स होता है। और अगर मान लीजिए कई बार यहाँ पे x इक्वल टू 0 से ना दे करके x इक्वल टू x1 से लेकर x2 तक देता हूँ, तब हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिए पहले फटाफट, नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, तब हम लोग आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़े, है ना, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए, तो अब मैं बच्चों कहता हूं कि ये यहाँ पे इसका जो हमने एक्सटेंड करा, तो ये सपोज करिए पहले ये यहाँ पे था, ठीक है, ये जो हमारा ब्लॉक था वो कुछ x इक्वल टू 0 पे था, मैंने x इक्वल टू x1 और ये x इक्वल टू x2 पे लाया, तब क्या होगा, तब हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, तब वर्क डन बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x1 से लेकर के x2 तक, यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, x1 से लेकर के x2 तक। और यहाँ पे अब जो हमारा फार्मूला आएगा वो कितना आएगा बच्चों, जरा देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके, इसको मैं ग्राफ भी हटा देता हूँ, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसी में आगे हम लोग लिख लेते हैं। अब कितना हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू माइनस कितना, हाफ के x1, कितना हो जाएगा बच्चों, ये kx है ना, तो kx स्क्वायर बाई 2, ओके, तो कितना हो जाएगा kx1 स्क्वायर। चलो मैं इसको काम करता हूँ, हटा देता हूँ जरा, एक मिनट, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों। क्या रखेंगे वैल्यू, हम लोग x1 से लेकर x2 तक रखना है, चलो x1 से लेकर x2 तक रखो वैल्यू, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा W इक्वल टू कितना, माइनस के बाहर कर लें और कितना x स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से लेकर के x1 से लेकर के x2 तक, यही ना, तो रखो पहले x2, तो माइनस के और कितना आ जाएगा x2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं, यही तो होगा। अब माइनस को इधर माइनस के से मल्टीप्लाई करो, अंदर ले जाओ इसको, कितना आ जाएगा, माइनस के x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस के x1 स्क्वायर बाई 2, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ के x1 स्क्वायर बाई 2 माइनस के x2 स्क्वायर बाई 2। तो ये वर्क डन की वैल्यू अब आ गई, है ना। और इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, अगर इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना तो कैसे लिखूंगा, इसका ग्राफ देखिए बच्चों, ये हमारा फोर्स का, इस पे हम लोग फोर्स दिखाएंगे, ओके, और इस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया, है ना। अब पहले क्या था, x इक्वल टू 0 पे था, लेकिन इस बार कहाँ से हो रहा है, x1 से लेकर के कहाँ तक, ये x2 तक। ये हमारा एरिया जो होगा, ये हमारा जो एरिया होगा बच्चों, वो क्या देगा, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, ओके। और ये जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, के x1, और ये जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों किसके लिए हो जाएगी, के x2, है ना। तो ये बच्चों ये के x1 हो गया, ये हमारा के x2 हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया आएगा बच्चों, ये जो एरिया आएगा वो क्या देगा, वर्क डन देगा इस केस में।
तो इसको नोट करिए और इस पे क्वेश्चन करते हैं वेरिएबल का। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो नोट करो जल्दी से फटाफट। तो एक चीज और अपने को समझ में आया कि एरिया और डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा वर्क कर्व होगा या कह सकते हैं जो ग्राफ होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपने को समझ में आया होगा मेरे ख्याल से कि पॉजिटिव वर्क कौन देगा और नेगेटिव वर्क कौन देगा। चलिए इस पर हम बात भी कर लेते हैं एक बार, पॉजिटिव वर्क डन कौन देगा और नेगेटिव वर्क डन कौन देगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अब अपने को एक बात समझ में आ रहा है, एरिया अंडर द एफएक्स कर्व क्या देगा, वो देगा हमें वर्क डन। तो लिख भी लीजिए ना हो तो एरिया अंडर द एफएक्स कर्व गिव्स द वर्क डन, लिख लीजिए कहीं नोट कर लीजिए, एरिया अंडर द एफएक्स कर्व गिव्स द वर्क डन, ऐसा नोट कर लीजिए। ऐसे करके एक डब्बा बनाइए, इस डब्बे में लिख लीजिए और इसको बक्से में बंद कर लीजिए बच्चों। एरिया अंडर एफएक्स कर्व क्या देता है, वर्क डन देता है। ठीक है, अब पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा जरा देख लेते हैं। अगर ये हमारा एफ है और ये हमारा एक्स है, इसका जो एरिया होगा बच्चों, ये जो एरिया होगा वो क्या देगा हमें, पॉजिटिव वर्क डन देगा, पॉजिटिव वर्क डन देगा, वर्क डन देगा। ओके, एंड ये जो एरिया बच्चों एफ एक्स का, ये हमारा एफ, ओके, और ये हमारा एक्स, इसको मैं इधर बना लेता हूँ बच्चों, ये हमारा एफ एंड ये हमारा एक्स, और ये जो एरिया होगा बच्चों, ये जो एरिया होगा वो क्या देगा, ये हमारा नेगेटिव वर्क डन देगा, नेगेटिव वर्क डन देगा। एंड अगर मैं ऐसा प्लॉट कर दूं कि ये हमारा f है, ये हमारा x है, और मैं कुछ ऐसे प्लॉट कर दूं तो बच्चों देखो ये जो एरिया होगा वो पॉजिटिव वर्क डन देगा, पॉजिटिव वर्क डन, और ये जो एरिया होगा वो हमारा नेगेटिव वर्क डन देगा। ठीक है, तो ये बातें अपने को समझ में आए, ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन देगा और ये हमारा नेगेटिव वर्क डन देगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से फटाफट और अगले क्वेश्चन की तरफ अपन लोग चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया जाए तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन लोग चलते हैं। तो ये एरिया अंडर एफएस कर्व पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन कैसे देता है ये हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए मैं इसको हटा देता हूं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक ब्लॉक दिया हुआ है 2 kg का, है ना, और उसे फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है वो हमारा वेरिएबल फोर्स है। पूछ रहा है t=2 सेकेंड में बताइए कि हमारा वर्क डन कितना होगा। ओके, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, m=2 kg है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F=2t लग रहा है। ठीक है, t=2 सेकेंड में वर्क डन पूछा है। अगर इनिशियली ये किस पे था, t=0 पे, रेस्ट पे था, तो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक ब्लॉक है 2 kg का है, फोर्स कितना लग रहा है 2t, चलिए 2t स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड इनिशियली एट t=0 एंड द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक है, ये 2t स्क्वायर कर लेते हैं। चलो बताओ क्या करेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है, लेकिन किसका फंक्शन है, ये हमारा टाइम का फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, किसका टाइम फंक्शन दे रखा है, वो टाइम का फंक्शन दे रखा है। और टाइम का फंक्शन दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जो हमारे वैल्यूज आएंगे वो टाइम में लाना पड़ेगा। चलो नोट कर, दिमाग लगाओ एक बार, फिर तो हम करेंगे ही करेंगे, है ना। चलो लगाओ। चलो बच्चों, अगर हो गया हो तो मैं करता हूं। चलो ठीक है बच्चों, देखो फोर्स की वैल्यू कितना दे रखा है, फोर्स की वैल्यू दे रखा है 2t स्क्वायर। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t स्क्वायर, है कि नहीं, यही होता है, बोलो। तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2t स्क्वायर बाई m। a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a को लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू क्या, 2t बाई m, बोलो। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल टू लिख सकते हैं 2t स्क्वायर बाई m इंटू क्या, dt, है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है बच्चों, बोल ये रहा है कि यहाँ पे dv
जब 0 था, रेस्ट पे था, तो जो हमारा टाइम था वो कितना था 2t²/m, और यहाँ पे कितना लिख लें इंटू dt, और ये टाइम क्या हमारा था 0 था। जब टाइम t था तो वेलोसिटी कितना था v था, है कि नहीं। तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ से v कितना लिख सकते हैं 2/m, बाहर कर लो तो कितना आ जाएगा t⁻3/3, है कि नहीं। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/m इंटू t³/3। तो चलो ये v की वैल्यू निकल के आ गया। अब अपने को क्या निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू कितना F.dx। ओके, ये तो F.dx, तो dx को मैं अगर, ये हमारा कितना था F.dx था, ठीक है। तो मैं क्या करूं यहाँ से f और dx को क्या करूं, थोड़ा चेंज कर दूं क्या F.dx। एक मिनट रुको, मैं इसको हटा देता हूं बच्चों। चलो, तो अब देखो क्या है बच्चों, ये कितना है, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। चलो एक बार इसको हटा दीजिए और m की वैल्यू पुट करिए, कितना हो गया। m की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 kg है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 2/2 इंटू t³/3, 2 से 2 कट गया, v इक्वल टू कितना आएगा t³/3। तो ये हमारा क्या आ गया v की वैल्यू आ गया, ठीक है। चलो v की वैल्यू पता चल गया। अब अपने को क्या करना है वर्क डन निकालना है। तो dw इक्वल टू क्या लिखूंगा F.dx। ओके, यही तो होगा। अच्छा एक चीज और मैं लिख सकता हूँ क्या F.dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ F.dx/dt इंटू dt। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। तो वैल्यू हम पुट कर दें तो dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी है, ये आया था, f की वैल्यू दे रखा है 2t², तो ये हमारा 2t² इंटू dx/dt मतलब v इंटू dt, और v की वैल्यू कितनी निकल के आई है t³/3। तो लिख लीजिए dw इक्वल टू 2t² इंटू t³/3 इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दूं तो कहां से कहां तक, 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। तो कितना हो जाएगा w इक्वल टू, यह आएगा 2 3 और t⁻5, तो कितना हो जाएगा t⁻6/6, ये तो जाएगा। और 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर के 2 तक, है ना। तो यहाँ पे 2/3, 6 को बाहर कर दिया जाए और 2⁻6 है माइनस 2⁻0, सॉरी जी हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0⁻6, 0⁻6। तो ये इसका तो मतलब ही खत्म हो गया। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2⁻7। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये काट लो, ये 3, तो 2⁻6 बाई कितना 9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁻6 को, जरा बताइए। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। 2⁻6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 64, है ना, 64/9 जूल। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन दिया रहता है बच्चों कई बार, है ना, और आपको ऐसे क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, पहले उसको देखना पड़ेगा को किसका फंक्शन है। जिसके फंक्शन में होगा बच्चे, सबसे पहले उसको उस फंक्शन में अपने को चेंज करना पड़ेगा। उस फंक्शन में चेंज करने के बाद हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है। कई बार हो सकता है कि जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दे, कई बार हो सकता है कि फोर्स जो होता है वो टाइम के टर्म में दे, है ना। टाइम के फंक्शन में दिया तो हम लोगों ने ऐसे कर लिया, वेलोसिटी में उसको चेंज कर ली और उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल फोर्सेस हैं वो किसके फंक्शन में दे रहा है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए। और हम लोगों ने वेक्टर का क्वेश्चन करा, इसका वेरिएबल फोर्स का कर लिया। ओके, चलो नोट कर लो बच्चों। और आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लें। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते बच्चों, इसको हटा दो। चलो इसको मैं हटा देता हूं, नोट नहीं हुआ था क्या, चलो नोट कर लो, हटा देता हूं। इधर नोट करो, मैं तब तक इधर एक क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फोर्स की वैल्यू दे रखा है, फोर्स की वैल्यू दे रखा है बच्चों कितना, F इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर। F इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 3x स्क्वायर। और ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर से 2 मीटर तक। x इक्वल टू 1 मीटर से ये जा रहा है x इक्वल टू 2 मीटर तक। बताइए वर्क डन कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कैसा है, फोर्स हमारा वेरिएबल है। चलो तो मैं इसको हटा दूं क्या, चलो
तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ बच्चों। अब नोट कर लिए होगे मेरे ख्याल से। तो अब वर्क डन पूछ रहा है और कितना है, 1 डायमेंशन में, मतलब एक्स में ही है केवल। तो हम लोग क्या लिखते थे बच्चों इसके लिए, फार्मूला याद करो। W इक्वल टू क्या बच्चों, W इक्वल टू क्या, F इंटू डी एक्स, और कहाँ से लेकर x1 से लेकर के x2 तक। तो f की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 लिख लीजिए यहाँ पे, 2x प्लस 3x स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक, और ये सब पे dx। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं बच्चों W इक्वल टू कितना, 2x है, तो 2x से कितना हो जाएगा, 2x है तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस 3x क्यू बाई 3, और कहाँ से कहाँ तक लेकर के, 1 से लेकर के 2 तक। ये 3 ने 3 मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। यहाँ पे रखो बच्चों कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, और क्या 1 से लेके 2 तक। तो रखो पहले 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और प्लस 8 माइनस कितना 1 प्लस 1। ओके, तो कितना हो गया, ये हो गया 12 माइनस 2 मतलब कितना 10 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों, वर्क डन आ गया 10 जूल। ओके, तो देखिए इस तरह का बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर लिए, और मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलो, ठीक है, और नोट कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर। थैंक यू बच्चों।